हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सत्र में आज हम डिस्कस करेंगे 30 मार्च का करंट अफेयर। करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। अंत में आप सभी से 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी कुरियर कंपनियों में से एक फेडेक्स ने किस भारतवंशी को नया सीईओ नियुक्त किया है? तो फेडेक्स के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं राज सुब्रमण्यम। ये फ्रेडरिक डब्ल्यू स्मिथ का स्थान लेंगे। फ्रेडरिक डब्ल्यू स्मिथ जून 2022 में रिटायर हो जाएंगे, तो 1 जून 2022 को फेडेक्स के सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे राज सुब्रमण्यम। क्योंकि एक भारतवंशी इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ बनाए गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसे ध्यान रखिए। फेडेक्स अमेरिका की कुरियर कंपनी है। इसकी स्थापना की गई थी 5 मई 1971 को। मुख्यालय अमेरिका के टेनेसी के मेम्फिस में है। वर्तमान में फेडेक्स के अध्यक्ष हैं माइक लेंज। अभी देखिए, वर्तमान में वैश्विक कंपनियों के जो भी भारतवंशी प्रमुख हैं इन्हें भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अल्फाबेट और गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ हैं सत्या नडेला। ट्विटर के सीईओ हैं पराग अग्रवाल। आईबीएम के चेयरमैन और सीईओ हैं अरविंद कृष्णा। एडोब इंक के सीईओ हैं शांतनु नारायण। मास्टर कार्ड के कार्यकारी चेयरमैन हैं अजय पाल सिंह बंगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हाल ही में अध्यक्ष बनाए गए हैं टी राजा कुमार। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार खुरदरे दांत वाली डॉल्फिन किस राज्य में देखी गई है? लक्षद्वीप में। भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में भारत में पहली बार खुरदरे दांत वाली डॉल्फिन की प्रजाति देखी गई है। ऑप्शन बी राइट आंसर। देखिए, डॉल्फिन की बात करें तो हाल ही में केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि हर साल 5 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, और भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? पटना में। लक्षद्वीप की राजधानी है कवाराती। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। नेक्स्ट, हाल ही में ईशान मंथन नामक 3 दिवसीय उत्तर पूर्वी सांस्कृतिक और संगीत उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन सी राइट आंसर। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस उत्सव का उद्घाटन किया और ये उत्सव दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में आयोजित किया गया। ठीक है, तो ईशान मंथन उत्सव ये एक उत्तर पूर्वी सांस्कृतिक उत्सव है। हाल ही में इसका आयोजन किया गया दिल्ली में। दिल्ली की बात करें तो देखिए, गंदे पानी को रिसाइकिल कर पुनः इस्तेमाल के लायक बनाने के लिए सूज अलार्म अभियान 2.0 लॉन्च किया गया है दिल्ली में। स्कूल हेल्थ क्लिनिक कार्यक्रम शुरू किया गया है। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस लॉन्च करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। छात्रों को मुफ्त में कोचिंग देने के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की गई है। श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू किया गया है। बच्चों की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने अभया पहल शुरू किया है। देश के मेंटर कार्यक्रम लॉन्च किए गए हैं और इस कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सोनू सूद। दिल्ली पुलिस ने उन्नति नामक एक लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स अभियान लॉन्च किया गया है। दिल्ली भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। 2 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। और दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना हाई कोर्ट है, याद रखिएगा। दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल। जिलों की संख्या 11 है। डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। और हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाए गए हैं विपिन सांघी। दिल्ली में लोकसभा सीट की संख्या 7, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट की संख्या 70 है। चलिए अगला क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने हाल ही में किस स्थान पर मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM का सफल परीक्षण किया? इसका परीक्षण किया गया चांदीपुर से, ओडिशा के चांदीपुर से। ऑप्शन डी राइट आंसर। MRSAM इसका फुल फॉर्म होता है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। DRDO द्वारा इजराइल के सहयोग से इस मिसाइल का निर्माण किया गया है। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना की गई थी 1958 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। DRDO के वर्तमान में चेयरमैन हैं जी सतीश रेड्डी। DRDO का आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा,
भारत में अक्सर रॉकेट लॉन्च किया जाता है, सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। तो याद रखिए, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है। अगर मिसाइल वगैरह परीक्षण किया जाता है तो ज़्यादातर ओडिशा के चांदीपुर या फिर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से ही मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। तो मिसाइल और रॉकेट में अंतर ध्यान रखिए, और रॉकेट का ज़्यादातर लॉन्चिंग किया जाता है सतीश धवन स्पेस सेंटर से, और मिसाइल लॉन्च किया जाता है, ज़्यादातर परीक्षण किया जाता है चांदीपुर या फिर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से, जो कि ओडिशा में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड्स 2022 से सम्मानित किया गया? दीपिका पादुकोण को। ऑप्शन ए सही उत्तर है। विश्व की कुल 7 हस्तियों को टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड्स 2022 से सम्मानित किया गया। इसमें एक भारतीय अभिनेत्री भी हैं, तो ये हैं दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण को उनके लिव लव लाव फाउंडेशन के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट, माल्टा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? माल्टा एक यूरोपियन कंट्री है। यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं रॉबर्ट अबेला। ऑप्शन बी राइट आंसर। दूसरी बार ये यहाँ के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। माल्टा की राजधानी है वैलेटा। यहाँ के राष्ट्रपति हैं जॉर्ज वेला। यहाँ की करेंसी है यूरो। अभी अलग अलग देशों में जो भी नए नए राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बने हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं गैब्रियल बोरिक। हंगरी की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी हैं कैटलीन नोवाक। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं काजा कलास। ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं नजला बोडेन रोमधाने। तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं सरदार बर्डी मुखामेदोव। दक्षिण कोरिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं यून सुक येवोल। चेक रिपब्लिक के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं पेत्र फियाला। इटली के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं मारियो द्रागी। पेरू के नए राष्ट्रपति बने हैं पेड्रो कैस्टिलो। ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं इब्राहिम रईसी। मलेशिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं इस्माइल साबरी याकूब। हैती के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं एरियल हेनरी। चलिए अगला क्वेश्चन, फार्मूला 1 रेस सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? ये खिताब जीत लिए हैं मैक्स वेस्टापेन। ऑप्शन सी राइट आंसर। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स इस साल का ये दूसरा फार्मूला 1 रेस था। ये खिताब जीत लिए हैं नीदरलैंड के रेड बुल कार के ड्राइवर मैक्स वेस्टापन। तो सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स रेस का आयोजन जेद्दा कॉर्निश सर्किट में आयोजित किया गया था। देखिए, इस साल का पहला फार्मूला 1 रेस था बहरीन ग्रैंड प्रिक्स। ये खिताब जीते चार्ल्स लेक्लर, जो कि मोनाको के फेरारी कार के ड्राइवर हैं। नेक्स्ट, रमेश तवड़कर किस विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं? तो ये गोवा विधानसभा के नए स्पीकर बनाए गए हैं रमेश तवड़कर। ऑप्शन डी राइट आंसर। हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं और 5 राज्यों में नए सीएम और स्पीकर बनाए गए हैं। आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इन्हें याद रखिएगा। देखिए, पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने हैं भगवंत मान, और पंजाब विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं कुलतार सिंह संधवा। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी। ये लगातार दूसरी बार सीएम बनाए गए हैं। और उत्तराखंड विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं रितु खंडूरी, और ये उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष हैं, याद रखिए। मणिपुर के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं एन बीरेन सिंह, और मणिपुर विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं थोकचोम सत्यव्रत। उत्तर प्रदेश के लगातार दूसरी बार सीएम बने हैं योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर बने हैं सतीश महाना। गोवा के लगातार दूसरी बार सीएम बने हैं प्रमोद सावंत, और गोवा विधानसभा के नए स्पीकर बन गए हैं रमेश तवड़कर। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिनमें 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और 1 राज्य पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बरगंडी विंटर्स इन यूरोप के लेखक कौन हैं? बरगंडी विंटर्स ये पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुई है। इसके लेखक हैं प्रणय पाटिल। ऑप्शन ए सही उत्तर है। हाल ही फिलहाल की नई पुस्तकों के बारे में जान लेते हैं। अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी के लेखिका हैं ऋचा मिश्रा। मोर देन जस्ट सर्जरी के लेखक हैं डॉक्टर तेहमटन एराज उडवाडिया। सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स के लेखक हैं अभिनव चंद्रचूड़। बोस ये पुस्तक जो कि सुभाष चंद्र बोस के ऊपर आधारित है, इसके लेखक हैं चंद्रचूड़ घोष।
इंडोमिटेबल के लेखक हैं अरुंधति भट्टाचार्य। इंडिया डैट इज भारत के लेखक हैं जे साई दीपक। इंडिया अफ्रीका रिलेशंस के लेखक हैं राजीव कुमार भाटिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो राज्यों ने 50 साल पुराने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये राज्य हैं असम और मेघालय। ऑप्शन बी राइट आंसर। देखिए 1972 में असम से अलग करके मेघालय राज्य का गठन किया गया था। तब से इन दोनों राज्यों के बीच में सीमा विवाद चलते आ रहा है, लेकिन हाल ही में 50 साल पुराने इस सीमा विवाद को सुलझाने के लिए इन दोनों राज्यों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। इन दोनों मुख्यमंत्रियों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। अगला क्वेश्चन है, दिग्गज वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स कंपनी SSI शेफर इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो SSI शेफर इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं कार्स्टन स्पीगलबर्ग। ऑप्शन सी सही उत्तर है। SSI शेफर ग्रुप की स्थापना 1937 में की गई थी। मुख्यालय अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना के चार्लोट में है। CEO हैं, वैश्विक CEO हैं स्टीफन बर्श। हाल ही फिलहाल की इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को जान लेते हैं। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया यानी बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं शशि सिन्हा। मारुति सुजुकी इंडिया के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं हिसाशी टिकुची। भारतीय बैडमिंटन संघ के नए महासचिव बने हैं संजय मिश्रा। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए CEO बने हैं प्रशांत झावेरी। ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं रंजीत रथ। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष बने हैं T राजा कुमार। जेट एयरवेज के नए CEO बने हैं संजीव कपूर। ट्विटर के नए CEO बने हैं पराग अग्रवाल। UGC के नए चेयरमैन बने हैं प्रोफेसर जगदीश कुमार। चलिए अगला क्वेश्चन है, एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एसोचैम जो है ये भारत की नॉन गवर्नमेंट ट्रेड एसोसिएशन है। इसके प्रेसिडेंट बनाए गए हैं सुमंत सिन्हा। इन्हें विनीत अग्रवाल के स्थान पर नियुक्त किया गया है। सुमंत सिन्हा जो हैं ये रीन्यू पावर के चेयरमैन और CEO हैं। इन्हें एसोचैम का नया अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं ऑप्शन सी नंबर पे हैं अजय सिंह जो कि वर्तमान में स्पाइस जेट के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इन्हें एसोचैम का वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया है। एसोचैम का फुल फॉर्म होता है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अध्यक्ष बन गए हैं सुमंत सिन्हा और एसोचैम के महासचिव हैं दीपक सूद। हाल ही में किस भारतीय को दुबई में उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार यानी आउटस्टैंडिंग लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये हैं सीमा रेखा। इन्हें हाल ही में यूनाइटेड अरब अमीरात के सबसे बड़े शहर दुबई में उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सीमा रेखा ये अंतर्मन कंसल्टिंग की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने इंडियन एग्रीकल्चर टुवार्ड्स 2030 नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो हाल ही में इस पुस्तक को लॉन्च किए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। नेक्स्ट, बीकानेर में आयोजित 58वीं अखिल भारतीय रेलवे रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ये खिताब जीत लिया है दक्षिण पश्चिम रेलवे ने। ऑप्शन सी सही उत्तर है। नेक्स्ट, अबू धाबी स्थित लुलु ग्रुप इंटरनेशनल ने भारत के किस राज्य में 3,500 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? देखिए लुलु ग्रुप इंटरनेशनल ये एक भारतवंशी की कंपनी है जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल अबू धाबी में है। हाल ही में इस कंपनी ने तमिलनाडु में 3,500 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। अलग अलग क्षेत्रों में ये निवेश किए जाएंगे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। लुलु ग्रुप की स्थापना 2000 ईस्वी में की गई थी और इसके मालिक हैं यूसुफ अली जो कि मूल रूप से केरल से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अबू धाबी में जाकर लुलु ग्रुप इंटरनेशनल नामक कंपनी की स्थापना की थी। तमिलनाडु की बात करें तो हाल ही में तमिलनाडु का वाद्य यंत्र है नरसिंह पेट्टई नागस्वरम, इसे GI टैग दिया गया। कपड़े के थैलों का बढ़ावा देने के लिए मिंदम मंजप्पाई योजना शुरू की गई है। तमिल थाई वजथु को तमिलनाडु का राज्य गीत घोषित किया गया है। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार तमिलनाडु को दिया गया।
2021-22 का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो कि एक क्रिकेट टूर्नामेंट है, ये खिताब तमिलनाडु ने जीता। तंजावुर में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय स्थापित किया गया है और तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन हाल ही में किया गया। अब तमिलनाडु का मैप देखिए, 3 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। तमिलनाडु का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। जिलों की संख्या 37 है। राजधानी चेन्नई। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन, गवर्नर हैं RN रवि। मुनीश्वर नाथ भंडारी ये एक्टिंग चीफ जस्टिस थे, लेकिन अब ये पूर्णकालिक चीफ जस्टिस बनाए गए हैं मुनीश्वर नाथ भंडारी मद्रास हाईकोर्ट के। तमिलनाडु में लोकसभा सीट की संख्या 39, राज्यसभा सीट 18, विधानसभा सीट की संख्या 234 है। राजकीय पशु काला हिरन, राजकीय पक्षी पन्ना कबूतर, राजकीय वृक्ष पलमेरा खजूर, राजकीय फूल लिली और राजकीय खेल कबड्डी हैं। भारतनाट्यम तथा कड़गट्टम ये तमिलनाडु के प्रमुख क्लासिकल डांस हैं। कुम्मी, कोलट्टम और कावड़ी ये तमिलनाडु के फोक डांस हैं। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, इसे अन्नामलाई नेशनल पार्क भी कहा जाता है, मूडोमलाई नेशनल पार्क, कालकड मुंद थुरई टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व सारे तमिलनाडु में है। ग्रैंड एनिकट डैम, इसे कल्लानाई डैम भी कहा जाता है, और मेट्टूर डैम कावेरी नदी पर है। भवानी सागर डैम भवानी नदी पर है। बड़गा और टोडकोटा तमिलनाडु के प्रमुख ट्राइब्स हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। बैडमिंटन टूर्नामेंट, स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल वर्ग का खिताब किस भारतीय ने जीता? PV सिंधु ने। किस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यास आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? रणबीर सिंह को। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार 117 डेसिबल ध्वनि के साथ दुनिया का सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित वाला शहर कौन सा है? तो ये है बांग्लादेश की कैपिटल ढाका। विंग्स इंडिया 2022 में कोविड चैंपियन पुरस्कार किसने जीता? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। किस देश ने टीबी को खत्म करने के लिए डेटा संचालित अनुसंधान डेयर टू एरा डी टीबी लॉन्च किया है? भारत ने। रक्षा मंत्रालय ने 473 करोड़ रुपए के 8 फास्ट पेट्रोल वेसल्स के निर्माण के लिए किसके साथ भागीदारी की है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ। 28 मार्च 2022 से राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 20वां संस्करण कहां पर शुरू हुआ है? भुवनेश्वर में। कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड ने भारत के किस पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? विनोद राय को। 28 मार्च 2022 को गोवा के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? प्रमोद सावंत ने। 94वें ऑस्कर अवार्ड्स, जिसे एकेडमी अवार्ड्स भी कहा जाता है, में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसने जीता? विल स्मिथ ने जीता किंग रिचर्ड फिल्म के लिए। देखिए, 94वें ऑस्कर अवार्ड्स में बहुत सारे पुरस्कार दिए गए। पिछले वीडियो में मैंने विस्तार से बताया था, जो लोग नहीं देखे हैं पिछला वीडियो जरूर देखिए। घरेलू हॉकी टूर्नामेंट उबैदुल्ला खान हॉकी कप किसने जीता है? भारतीय रेलवे ने। हाल ही में किसने भारत भाग्य विधाता उत्सव 2022 का उद्घाटन किया? केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने। यह उत्सव कहां पर आयोजित किया जा रहा है? दिल्ली में। अब लास्ट क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहां पर स्थित है? मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर गलत दिया था। सही उत्तर था ऑप्शन डी, अहमदाबाद में। दूसरा क्वेश्चन था रक्त का शुद्धिकरण कहां पर होता है? इसका सही उत्तर था ऑप्शन ए, किडनी यानी वृक्क। अब चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है इसरो के वर्तमान चेयरमैन कौन है? दूसरा क्वेश्चन है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन कहां पर स्थित है? तो दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।